तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले के क्लास में चैप्टर 1 का कंप्लीट थ्योरी एंड जो है इसका क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो है सेकेंड चैप्टर का जो है यहाँ पर थ्योरी देखने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा क्वेश्चन बिटवीन एंड अप टू। तो क्वेश्चन बिटवीन एंड अप टू का जो यहाँ पर होने वाला है ये चैप्टर, इसी का जो आज हम देखने वाले हैं, जिसमें के बीच और तक का सवाल जो यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो के बीच इस तरह से यहाँ पर है। तो के बीच अगर रहता है तो के बीच में जो है, के बीच में प्रश्न में हो तो अपर वैल्यू में एक को माइनस करके उसके बाद जो यहाँ पर संख्या रहेगा उससे भाग देना है, फिर माइनस, फिर जो है उसके बाद लोअर वैल्यू में उस संख्या से भाग देना है। अगर तक प्रश्न में होगा तो अपर वैल्यू में केवल संख्या से भाग देना है, लोअर वैल्यू में एक माइनस करके संख्या से भाग देना है। तो जो है एक में जो है अपर वैल्यू में -1 करना है, एक में जो है लोअर वैल्यू में -1 करना है। और इसमें एक नोट की बात है कि भागफल दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है भागफल दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हमारा नोट हो गया। अब देखिए, भागफल दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसको हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे 20 से 65 के बीच, यहाँ देखिए के बीच है। तो के बीच के प्रश्न के लिए हम पढ़े थे कि अपर वैल्यू में से -1 करना है। तो यहाँ पे 65 है अपर वैल्यू और 20 है लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू यानी उच्चतम मान 65 में से -1 करना है। उसके बाद संख्या जो 5 से विभाजित, यहाँ संख्या 5 है, 5 से भाग देना है। उसके बाद माइनस का चिन्ह, लोअर वैल्यू में 5 से भाग देना है। तो के बीच में इस तरह से हल करना था, यहाँ पर लिख लिया। अब इसको बारे बारे से हल करते हैं। 65 में 1 घटाएंगे तो होगा 64/5 -20/5। यहाँ पर देखिए आंसर दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी भागफल जैसे इसको काटेंगे तो दशमलव में नहीं होना चाहिए। और इसको यहाँ पर जो हम भिन्न का घटाव भी नहीं कर सकते हैं। तो दशमलव में नहीं होना चाहिए। 64 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका यानी कि उच्चतम भाजक हो गया भागफल 12। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इस तरह से वो 20 और 65 के बीच ऐसी संख्या आ गए 8 जो 5 से विभाजित है, ठीक है। इसी तरह से हमको हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो 8 कौन कौन संख्या, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखिए 20 से 65 के बीच, ये है 20 और ये है 65। इन दोनों के बीच में जो है संख्या आने वाला है 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। यही संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक संख्या हो जाएगा 60, जो 8वां संख्या है। यही 8 संख्या जो है 20 और 65 के बीच में है, जो 5 से विभाजित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है 147 से 1407 के बीच। फिर देखिए के बीच है और 7 से विभाजित संख्या हो गया हमारा 7। तो यहाँ पे देखिए के बीच के प्रश्न में अपर वैल्यू यानी कि उच्चतम मान 1407 है। इस 1407 में से एक को कम करना है। उसके बाद संख्या 7 से भाग देना है। उसके बाद फिर से जो है लोअर वैल्यू जो है उसमें केवल संख्या से भाग देना है। तो अपर वैल्यू में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1406, उसमें 7 से भाग देना है। और लोअर वैल्यू में 7 से भाग देंगे तो आएगा 21। और अपर वैल्यू में जब 7 से भाग करेंगे तो ये जो है 200 यानी 200 आएगा इसका उच्चतम मान। चूँकि 1407 में जब हम
1406 में जब हम यहाँ से 7 से भाग करेंगे, ये 7 से 2 बार में 14, उसके बाद एक 0, फिर यहाँ 0, और उसके बाद फिर 6 नहीं लगेगा तो इसके बदले 0 यानी 200। शेष जो बचेगा इसको छोड़ देते, दशमलव में नहीं होना चाहिए भागफल, तो पूरा पूरी 200 माइनस 21, 200 और माइनस 21 करेंगे तो 179, 179 इसका जो है सही आंसर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए फिर अब जो यहाँ पे तक लग गया है, के बीच में अपर वैल्यू में -1 कर देते हैं। यहाँ तक लग गया है तो अपर वैल्यू को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, संख्या से भाग करेंगे, लेकिन लोअर वैल्यू जो है उसमें से एक माइनस करके तब संख्या से भाग देंगे। तो इस तरह से अपर वैल्यू में जो संख्या से भाग देंगे तो ये जो है 5, 6, 2, और लोअर वैल्यू में 1 माइनस करेंगे 351 हो जाएगा, तब जो है 4 आएगा। यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ये 4 × 5 = 20, 2 0, 4 × 6 = 24, 24, 1 0, 4 2 8, यहाँ सही है। हाँ ठीक है। अब जो है 562 में से इसको जब डिवाइड करेंगे इससे 4 से, तो ये 4 8 32, 3 1, 4 7 28, इस तरह से आता है। अब जो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, और 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 4। इस तरह से यहाँ पे 475 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमको फिर से कुछ जो है गलत लग रहा है। 4 से जो 5 बार में 20 लगा, बचा 2, 2 पर 5 25, 4 6 के 24। हाँ ठीक है, यहाँ 475 सही है। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा नोट। तो प्रश्न से पहले हमारे यहाँ नोट है। नोट में दिया गया, जब भाजक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और एक दूसरे के साथ और से जुड़ा हो तो सभी भाजक का एलसीएम से भाग देते हैं। तो देखिए भाजक की संख्या यहाँ पर 3 और 5 है, 2 है या 2 से अधिक रहेगा और ये और के साथ जुटा हुआ है, तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 को संख्या बना के यहाँ पे भाग देंगे। और तक का प्रश्न है तो तक का प्रश्न में लोअर माउंट में एक कम करेंगे, तो अपर माउंट जैसा है वैसे ही में भाग देंगे, और लोअर माउंट जितना है न्यूनतम माउंट उसमें से एक घटा के तब उसमें जो है भाग देंगे। तो ये देखिए 15 से 7 बार में कटेगा, और ये 15 से ये 40 में घट जाएगा 39, 39 में 15 से भाग देंगे तो ये 2 बार में आएगा 39, और 15 को जो भाग देंगे तो 15 से 2 बार में ये 30 कटेगा, 9 बचेगा। दशमलव देख काटना नहीं है, चूँकि दशमलव में मान नहीं होना चाहिए। ये 2 रह गया, अब 7 में से 2 गया 5, हमारा सही आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 350 और 1458 के बीच आ गया, और यहाँ पे जो है 1 2 3 जो संख्या है, और ये जो और के साथ जुटा हुआ है, और के साथ जुटा हुआ तीन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से भाग देंगे, और चूँकि के बीच के प्रश्न है तो अपर वैल्यू यानी कि उच्चतम मान जो है उसमें से -1 करेंगे तब भाग देंगे, और लोअर वैल्यू जैसा वैसा ही में भाग देंगे। तो अपर वैल्यू 1400, ये 57 बच रहा है, उसमें 12 से भाग देंगे, और लोअर वैल्यू में जब हम भाग देंगे तो ये 12 से 3 बार में 36 नहीं जाएगा, तो 12 दूना 24 बचाएगा 110, 12 9 108। और यहाँ पे जब भाग देंगे इसको 12 से, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 कम 12, 121 माइनस 29 यानी कि 92, ये इसका सही आंसर आता है। बढ़ते हैं अगले। अब देखिए नोट, इसमें क्या है, जब भाजक की संख्या 2 या 2 से अधिक रहे और एक दूसरे के साथ या के साथ, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे और के साथ जुटा रहेगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं या के साथ अगर जुटा रहेगा। जैसे यहाँ पर जो है 2 संख्या है 2 और 3, और ये जो है या के साथ जुटा हुआ। इसमें प्रश्न है कि 20 से 25 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 2 या 3 से विभाजित है, या तो 2 से विभाजित है या तो 3 से विभाजित है।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ बताया गया है तो सभी भाजक के एलसीएम से एवं अलग अलग भाग देते हैं। भाजक का एलसीएम 6, भाजक के एलसीएम से एवं अलग अलग 2 और 3 से भी भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए के बीच का प्रश्न है, तो के बीच का प्रश्न है तो अपर वैल्यू में 1 माइनस करेंगे, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे और भाग देंगे पहले 2 से और फिर जो है लोअर वैल्यू में जैसा का तैसा। फिर से 25 में से 1 करेंगे, यहाँ पर जो है अलग अलग 2 से दिए हैं, आप फिर 3 से भी भाग देंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है उसका एलसीएम जो है एलसीएम 6 उससे भी भाग देंगे। इस तरह से इसका मान देखिए, ये 25 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 24। 24 में जो है 24 में यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये 12 और यहाँ पर ये 20 में 2 से भाग देंगे 10, तो इस तरह से इसका मान 2। उसी तरह से 25 में घटेगा 24, 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 और यहाँ 20 में 3 से भाग देंगे तो उच्चतम मान 6। यहाँ भी आ रहा है 2। यहाँ पर फिर 24 बचेगा, 24 में 6 से भाग देंगे 4, यहाँ 20 में 3 से जो है यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पर भी मिस्टेक, यहाँ पर भी जो है 6 से भाग पड़ेगा और 20 में 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पाया 1। अब उसके बाद क्या करना है, एलसीएम से और जो अलग अलग भाग देने के बाद उसके बाद अलग अलग वाले भागफल को जोड़कर, तो ये देखिए अलग है 2, ये जो है यहाँ पे ये 2 वाला है और ये 3 वाला है, ये अलग अलग वाला है, तो इनको जो आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद भाजकों की संख्या में 1 घटा करते, भाजक की संख्या यहाँ पर जो संख्या है 2 है, 2 और 3, ये 2 संख्याएं हैं 2 और 3, तो भाजकों की संख्या में घटा करते, 2 संख्याओं में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। एलसीएम से गुना करते थे, एलसीएम वाला जो संख्या है ये 6 वाला, इसका मान 1 आया है, तो इस 1 में ये 2 में जो संख्या था उसमें से 1 घटाकर और इसको गुना करते हैं और फिर योगफल में घटाते हैं। अब जो ये योगफल है, योगफल में इसको घटा देंगे, ये योगफल यहाँ पर 4 आ रहा है और इसमें से जब इसको हल करेंगे तो ये 2 में से 1 जाएगा 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से या वाला प्रश्न में इसका आंसर 3 आ रहा है। तो 20 और 25 के बीच ऐसे 3 संख्याएं हैं जो या तो 2 से या तो 3 से विभाजित है। तो इस तरह से इसका हल हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल पूछा है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या होती है सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी संख्या होता है 999। तो 100 और 999 हो गया। अब पूछ रहा है 7 से विभाजित हो, तो यहाँ पे 100 से 999 तक में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पहले निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए देखिए यहाँ पे तक का सवाल हो जाता है, तो तक वाले सवाल में लोअर वैल्यू में 1 घटाते हैं। तो यहाँ पे अपर मान जैसा है वैसा ही रहेगा, संख्या से भाग हो जाएगा और फिर लोअर वैल्यू जितना है उसमें 1 माइनस करके तब संख्या से भाग देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको जब हम काटेंगे, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 9 7 चौक 28, 1 9 7 2 9 14 और यहाँ पे 100 में 1 घटेगा 99 आएगा, 99 हम 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 14 आएगा। तो 142 में 14 घटाएंगे तो 128 हमारा आंसर है। यानी कि जो है 100 से 999 तक में ऐसी 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। लेकिन हमको जो 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल पूछा, संख्या नहीं पूछा। संख्या तो निकल गया कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है वो टोटल 128 है जो 100 से 999 के बीच आती है। तो हमसे योगफल पूछा था। देखिए यहाँ पे ये 100 से 999 तक में सबसे पहली संख्याएं कौन होगा जो 7 से विभाजित होगा। तो देखिए 100 में जब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ 3 शून्य 7 चौके 28, यहाँ पे देखिए 2 बच रहा है। तो 2 बच रहा है, इसको 7 पुराने के लिए इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहली संख्या हो जाएगा 105। ये जब हम सीरीज यहाँ पे तैयार करेंगे तो ये सीरीज 105 से तैयार होगा। तो 105 होगा, फिर यहाँ पे चूँकि 7 से विभाजित वाला है तो इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 112 होगा, फिर 119 होगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट वाली संख्या जो है वो 7 से भाग लगने वाली जो है 999 यहाँ पर है
तो 999 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 2 9 14। यहाँ पर 5 शेष बच रहा है, 5 को घटा देंगे तो 999 में 5 को घटाएंगे तो 994। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज यहाँ पर बन के तैयार हुआ 105 से 994 है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब हमको औसत निकालना रहता है तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। पहले ऊपर में योगफल और बटा में संख्या, लेकिन हमको यहाँ पे औसत नहीं निकालना, हमको यहाँ पर जो है योगफल पूछ रहा है, यहाँ पे योगफल पूछा जा रहा है। तो योगफल जब हमको निकालना है तो यहाँ पे संख्या को उधर कर देंगे तो योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो यहाँ पे देखिए हमको औसत यहाँ पर निकाल सकते हैं, चूँकि हमको सीरीज मालूम हो गया। तो सीरीज में औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या है 105, 105, अंतिम संख्या 994, इन दोनों को जोड़ के जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा औसत निकल जाएगा। औसत निकालने का यही ट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 900, 100, 1000, 1094, 599, 1099 बटा 2, इस तरह से हमारा निकल गया औसत। अब हमको योगफल पूछा, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत हमारा निकल गया 1099 बटा 2 और गुना संख्या हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 128। तो 128 से इसको गुना कर देंगे तो ये 2 इसको काट देगा 128 को 64 बार में। अब 1099 और 64 को आपस में गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1099 और 64 को गुना करना है। तो इस तरह जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 3 39, ये 4, फिर 9 चौक 54, 4 5 9 चौक 54 5 59, यहाँ 5 फिर 6, इस तरह से हमारा संख्या हो जाएगा 70,336। इस तरह से 3 अंकों वाली संख्याएं जो है वो जिनका योगफल 70,336 आएगा, जो 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाजित हो रही है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन जो है शॉर्ट है और इसी तरह से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 4 अंकों वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 4 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 दोनों से बोल रहा है विभाजित हो, तो यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। और 4 अंकों वाली संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और सबसे बड़ी संख्या होती है 4 × 9। तो 1000 और 4 × 9 के बीच हम इसको एक सीरीज तैयार कर लेते हैं। तो सीरीज तैयार करने के लिए देखिए 1000 जो है ये 4 से पूरी तरह से विभाजित है। तो 1000 पूरी तरह से विभाजित है, तो सबसे छोटी संख्या हो गया ये 1000। अब इसके बाद 1004, 1008, इस तरह से इसका सीरीज बनेगा। और लास्ट वाली जो संख्या 4 × 9 है, इसको हम देखते हैं क्या ये 4 से पूरा विभाजित है। तो ये देखिए 4 चौक 16, 3 9, 4 9 36, 3 9 फिर 4 9 36, यहाँ पे 3 बच जा रहा। यहाँ पे 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6, 3 × 9 और लास्ट का संख्या 6 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज हमारा हो जाएगा। ये सीरीज हो गया हमारा 1000, 1004 और लास्ट में इस तरह से 3 × 9 और 6 वाला 9996 वाला। तो ये सीरीज तैयार हो गया। यहाँ पर अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या है 1000, अंतिम संख्या 9996 बटा 2। तो इसको जोड़ेंगे तो 10,996 होगा और इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 8 16, 5498 इसका मान आ जाएगा। अब ये हमारा औसत निकल गया, हमसे योगफल पूछा
योगफल बराबर, अभी हम थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं कि योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो यहाँ पे देखिए हम औसत निकाल चुके हैं। औसत हमारा निकल गया 5498 और गुना संख्या। संख्या निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1000 से 9999 तक में जो है 4 और 5 से लगने वाली संख्या निकालना है। तो तक में सवाल में जो है लोअर माउंट में जो है हमें 1 को घटाना रहता है। तो लोअर माउंट देखिए यहाँ पर जो है 1000 है, इसमें 1 घटाएंगे। तो 1000 में जब हम 1 घटाएंगे तो पहला परमाणु को जो 4 को 9 को लिख लेते हैं, उसमें जो एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो 20 से भाग देते हैं। फिर लोअर माउंट 1000 है, 1000 में 1 घटाएंगे तो 999, उसमें 20 से भाग देंगे। तो ये यहाँ से कटेगा तो 20 चौके 80, 100 यहाँ पे 199 आएगा, 20 नमा 180, फिर 20 नमा 180। उसी तरह से यहाँ पे 20 चौके 80 और 20 नमा 180, 499 49 घटाएंगे तो 450 आएगा। यही हमारा संख्या हो गया। अब जो है ये औसत में इस संख्या से गुना कर देंगे। इसको गुना करके जो हमारा आएगा वही हमारा जो है इसका योगफल निकलने वाला है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए 100 से 200 के बीच पूछा है, के बीच। तो के बीच के सवाल में अपर मान में जो है 1 माइनस होता है। तो अपर मान है 200, 200 में 1 माइनस होगा। और 300 से गुना करके बनी यानी कि 3 से गुना करके बनी यानी संख्या हो गया 3/3 और लोअर मान में डायरेक्ट 3 से भाग देंगे। तो इस तरह से 199/3 और ये जो है 100 में 3 से भाग देंगे तो उच्चतम भागफल जो है 33 आएगा। और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 छक्का 18 और 3 छक्का 66 आएगा। 66 में 33 घटाएंगे तो ये 33 हमारा मान आ गया। 33 जो है 100 से 200 के बीच संख्या निकल गया। हमसे यहाँ पे योगफल पूछा गया। तो योगफल जो है अब संख्या निकल गया 100 से 200 के बीच जो है 3 से भाग लगने वाली 33 संख्या है। तो वो अब इसका सीरीज तैयार कर लेते हैं। तो पहला संख्या देखिए यहाँ पर हो जाएगा 102। उसके बाद हो जाएगा, चूँकि 3 से भाग लगने वाले हैं तो इसमें 3 बढ़ते जाएगा, 105, 108। इस तरह से अंतिम वाला संख्या हो जाएगा 198। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ से हम जो है इसको औसत निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर होता है पहला और दूसरा, और उसके बाद 2 से भाग कर देंगे इस सीरीज में। तो यहाँ पर हमको औसत इसका निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, 300 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 150। तो ये 150 से जो है ये संख्या हो गया, ये औसत हो गया। योगफल पूछा है, तो योगफल में औसत गुना संख्या होता है। तो औसत में इस संख्या से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4940। इस तरह से हमारा इसका मान योगफल के रूप में निकल गया है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ये थ्योरी के साथ हम जो है कुछ प्रश्न को हल किए हैं। अगर आप जो है पिछले वीडियो को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। और आगे इसी पर और अच्छे से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आप जो है आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके। ऐसे वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।